सचिन तेंदुलकर क्रिकेट इतिहास के सबसे महान प्लेयर्स में से एक। सालों पहले रिटायर होने के बावजूद सचिन अभी भी चर्चा में बने ही रहते हैं। सचिन एक बार फिर से चर्चा में हैं और साथ ही उन्होंने अपने पुराने दोस्त स्टीव बकनर को भी दोबारा से रेलेवेंट कर दिया है। दरअसल सचिन ने 16 नवंबर शनिवार को एक्स पर एक पोस्ट किया। इस पोस्ट में उन्होंने अपनी ही फोटो डाली। इस फोटो में सचिन आपस में जुड़े 3 पेड़ों के सामने खड़े हैं। इन विशाल पेड़ों को विकेट्स बताते हुए सचिन ने लिखा, क्या आप बता सकते हैं कि कौन सा अंपायर स्टंप्स को इतना बड़ा महसूस करा देता था? बस फिर क्या था, सचिन की ये पोस्ट देखते ही देखते वायरल हो गई और लोगों ने तुरंत ही स्टीव बकनर का जिक्र करना शुरू कर दिया। साल 1989 से 2009 तक बकनर ने 128 टेस्ट मैच में अंपायरिंग की थी। साथ ही वो 181 वनडे मैचेस में भी अंपायर रहे थे। बकनर साल 1992 से 2007 तक लगातार 5 दफा वर्ल्ड कप फाइनल में भी अंपायर रह चुके हैं। अंपायरिंग करने से पहले बकनर एक फुटबॉल प्लेयर और हाई स्कूल टीचर भी रह चुके हैं। बकनर ने मार्च 1989 में भारत वेस्ट इंडीज के बीच हुए वनडे मैच से डेब्यू किया था। उनका पहला टेस्ट किंगस्टन में हुआ, जहां भारत वेस्ट इंडीज आमने सामने थे। बकनर के करियर में सबसे ज्यादा चर्चा सचिन के खिलाफ आई उनके फैसलों ने बटोरी। खासतौर से उनके 2 फैसलों पर सबसे ज्यादा विवाद है। पहला साल 2003 में गाबा में आया था, जबकि दूसरा साल 2005 ईडन गार्डन्स में। 2003 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट मैच के दौरान सचिन को गलत तरीके से एलबीडब्ल्यू दिया गया। रिप्ले में साफ दिख रहा था कि गेंद विकेट्स के ऊपर से जा रही थी, लेकिन बकनर नहीं माने और उस दौर में अंपायर के फैसले को चुनौती देने का कोई जरिया भी नहीं था। इसी के चलते सचिन को वापस जाना पड़ा। जबकि साल 2005 के टेस्ट में सचिन को अब्दुल रज्जाक की गेंद पर कॉट बिहाइंड दिया गया था। सचिन ने एक गुड लेंथ गेंद को ड्राइव करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। गेंद पड़कर बाहर की ओर स्विंग हुई, विकेट के पीछे पकड़ी गई। गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं था, लेकिन अंपायर बकनर ने उन्हें आउट करार दे दिया। सचिन से जुड़े बकनर के कई फैसलों पर विवाद हुआ। वो अक्सर ही सचिन को गलत तरीके से आउट देने के लिए सचिन के निशाने पर रहते थे। हालांकि तब सोशल मीडिया ना होने के चलते ये गुस्सा इस तरह जाहिर नहीं हो पाता था, लेकिन अब सचिन की इस पोस्ट पर फैंस की इच्छा भी पूरी हो गई। लोगों ने सोशल मीडिया पर स्टीव बकनर पर जमकर निशाना साध लिया है। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो के लिए स्क्रिप्टिंग की है सूरज ने। मैं हूं गरिमा। स्पोर्ट्स से जुड़ी खबरों के लिए आप लोग देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स। शुक्रिया। 499 रुपए में क्या ही मिलता है? पॉपकॉर्न का एक डब्बा मिलता है, एक कहानी पूरी सुनते हो और सब सफाचट हो जाता है। लेकिन अब बारी है कितनी ही कहानियां सुनने की। मम्मी को आप पसंद क्यों नहीं हैं, बताएंगी सुनंदा शर्मा। मम्मी कैसी हैं, पूछेंगे महीप सिंह। कहाँ गाड़े थे, विधायक जी आके खुद बताएंगे रामाधीर सिंह यानी कि तिग्मांशु धूलिया। तापसी पन्नू आएंगी और बताएंगी ओटीटी पर साम्राज्य कैसे कायम किया जाता है। और तमन्ना की तमन्नाओं की भी तो खबर सुननी है। फिर मुन्ना भैया भी चले आ रहे हैं पूरा कारवां लेकर, और जो मुन्ना भैया बचे तो आ रहे हैं स्टैंड अप कॉमेडियन एक और, नाम है गौरव कपूर। पर इन सब से इतर है एक बहुत बड़ा सवाल जिस पर पूरे ब्रह्मांड में मंथन चल रहा है कि ब्राउन रंग किसने लिखा है। जानने के लिए बादशाह रैपर से आपको खुद सवाल पूछना पड़ेगा, काहे से कि वो भी आ रहे हैं। इतने सारे सितारे आ रहे हैं, सब नहीं बता पाएंगे क्योंकि ये लल्लन टॉप अड्डा का प्लान है। कोई पेपर तो है नहीं जो लीक हो जाए। 499 रुपए का टिकट है, 3 दिन की भरपूर मौज है। तारीख जल्दी से कैलेंडर पे कट्टम जीरो करके बना लीजिए। 22, 23 और 24 नवंबर। जगह है दिल्ली का नेशनल स्टेडियम, मेजर ध्यानचंद यानी दद्दा के नाम पर बना हुआ नेशनल स्टेडियम। और ये टिकट मिलेगा कहाँ? फटाक से जाइए thelalantop.com की वेबसाइट पर, उसके माथे पे चमचमाता हुआ बैनर दिखेगा, ठोक दीजिएगा क्लिक, भर दीजिएगा डिटेल, मिल जाएगा आपको अपना टिकट। और मिलेंगे हम जो इस टिकट के उस पार की दुनिया, किस्से कहानों की, तजुर्बों की, ज्ञान की दुनिया को आपके सामने परोसेंगे। बहुत सारे सवाल होंगे, बहुत सारा गाना, बहुत सारी मस्ती और बहुत ही लल्लन टॉप किस्म के अनुभव। तो आइए लल्लन टॉप के सालाना उत्सव में लल्लन टॉप अड्डा में आपका भरपूर स्वागत है।